कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक आरएसएस के नेता की कत्ल की ख़बरें आ रही है, तो भैंस ने दूध नहीं दिया तो पुलिस को किस तरह शिकायत दर्ज की किसान ने। इसके अलावा गुजरात में एक बार फिर बड़े पैमाने पर मंशियात ज़ब्त कर ली गई हैं, लेकिन किसी तरह की कोई हंगामा आराई नहीं। सूरत में 4 ख़वातीन समेत 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ़्तार करने की ख़बरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। जाहिर सी बात है कि ईमान पर मरना ईमान की बहुत बड़ी दौलत होती है, और आप ईमान के साथ मजाक करते हैं तो फिर वसीम रिजवी जैसा वसीयतनामा लिखते हैं जो कहता है कि मुझे दफनाए नहीं बल्कि जलाए। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने मुर्तद होने का ऐलान अपनी ज़िंदगी में ही कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, स्काउट सेंटर ना खोलने की बात कही है। जमीयत के देवबंद में स्वामी नरसिंहानंद की जहर अफशानी फिर से शुरू हो चुकी है। त्रिपुरा में लेडी यानी कि जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने डराने धमकाने का इल्ज़ाम लगाया है। एफआईआर दर्ज करने की बात खबरें आ रही हैं। तो बिहार में एक जर्नलिस्ट की बोरी में अजली लाश मिली है। नया अर्थशास्त्र सामने आया। गौमूत्र और गाय का गोबर भारत की मईशत को मजबूत करने में मदद कर सकता है। एक स्टेट का सीएम इस तरह का बयान जारी किया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं दबाया, जिनको शिकायत होती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, नोटिफिकेशन के मिलने के लिए ज़रूरी है कि जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, और वहाँ पे जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसका इस्तेमाल करें, तो जो है आपको नोटिफिकेशन आएगी। आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आती। बहुत सारे हमारे अहबाब जो शिकायत करते हैं फ़ोन करके कि हमको नोटिफिकेशन नहीं आ रही। नोटिफिकेशन के आने के लिए बेल आइकन का दबाना बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन दबाने के बाद जो ऑप्शन आता है आल का, उस आल को दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लिंक को शेयर करें नाज़रीन गिरामी। और आपको मालूम है कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, और वहाँ से शुरू हो चुका है काम। हमारे जो ऑर्डर दिया गया था ब्लैंकेट्स का, वो ब्लैंकेट्स धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं और लोगों के घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में हमारा काम जारी हो चुका है। आप इसका नज़ारा यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारे जो गाड़ियों से जो आया है माल, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़े ऊंचाइयों पर पहुँचने के लिए जो है, एक तो रास्तों की जो हालात हैं वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए कि आपको मालूम है कि हम शहर के इलाकों में बहुत ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं वहाँ तक यतीम, बेवा और बेरोज़गार इस तरह के लोगों तक पहुँचने की कोशिश होती है, ताकि आपका जो भी अमानतें हैं वो अमानतें हकदारों तक और सही हकदारों तक पहुँचाया जा सके। सीधी बात, इस पर बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचता है। यही वजह है कि कुछ अयाम लग जाए लोगों को वहाँ तक पहुँचने में, हमारी टीम को थोड़ी तकलीफ़ ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश ये होती है कि हम जो है मुस्तहिकीन तक वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। यही वजह है कि एक दूसरी रियासत से मंगवाया गया, मंगवाने के बाद उसको जो है इलाकों में भेजा गया है, और भी कुछ तस्वीरें आने वाली हैं, आ रही हैं। सारी चीज़ें हम वक्तन फ़वक्तन आप लोग तक पहुँचाते रहेंगे। आप बराए करम जो तफसीलात यहाँ नीचे दी जा रही हैं उस पर जो है अपनी इमदाद पहुँचाने की कोशिश करें। आपका हिस्सा हम सही लोगों तक पहुँचाएँगे। ये नंबर है व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप पे अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी। उस तफसीलात पर आप अपना ताउन कर सकते हैं। और भी कुछ तस्वीरें नाज़रीन गिरामी शाम में भी हम दिखा सकते हैं, कल भी दिखा सकते हैं। इस सिलसिला कुछ दिन चलेगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और कड़ाके की सर्दी में हम कुछ लोगों की जो है मुआविन बन सकें। बस यही है। अल्लाह ताला आपके देने को भी कबूल फरमाए। और जो लोग यहाँ मेहनतें कर रहे हैं, दूर दराज जो है कई कई घंटे का सफ़र करके जो पहाड़ी इलाकों में हमारी टीम पहुँच रही है,
उनके मेहनतों को अल्लाह ताला ख़ास करके कबूल करे, इसलिए कि ये रास्ते बड़े दुश्वार हैं, वक्त भी है, सफ़री थकान है। वाकई में मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसका बदला महज सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है। सीधी बात का काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लोगों तक पहुँच कर के उनके जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनकी जो है मिजाज पुरसी करना है, उनकी तकालीफ को दूर करना है। मैं एक बार फिर जो टीम काम करती है, इसलिए कि बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है, इसलिए कि इन इलाक़ों में पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये बार बार इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ ताकि एहसास हो कि जो है जिन लोगों तक पहुंचा जाता है वो कोई आम बात नहीं होती। कड़ाके की सर्दी में ख़ुद की हिफाजत करते हुए इन लोगों तक पहुंचना और बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी लालच के, वाकई में बहुत बड़ा काम है। आप पूरी टीम को जो इस वक्त यहाँ पर मैदान में उतर के काम कर रही है, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। और मैं नाज़रीन से भी कहता हूँ आप इनके लिए खुसूसी दुआओं से नवाजें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सीधी बात जैसे एक तहरीक है, आप जानते हैं कि 2 साल पहले हम लोगों ने तहरीक पैगाम रहमतुल लिल आलमीन के नाम से एक ये आगाज़ किया था। इसका मकसद जो था वो ये कि हम गैर मुस्लिम भाइयों में जो हमारे बरादरान वतन हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ लोग जो है यूट्यूब में गलत फहमियाँ पहुँचाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, और गुस्ताखियाँ करते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं होते, हयात पाक से वाकिफ़ नहीं होते। ऐसे में जो है ज़िम्मेदारी हम लोगों की ये बनती है कि हम जो है एक मुल्क में अमन व अमान का माहौल बनाए रखने, आपसी भाईचारगी का माहौल बनाए रखने, आपसी यकजहती का माहौल बनाए रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उनके सामने लाया जाए, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, इसलिए कि गलत फहमियाँ होती हैं। जाहिर सी बात है कि हर आदमी समाज को, अपने मज़हब को मानता है, उनको अपने सतह पर रहते हुए दूसरे मज़हब के सिलसिले में मुताला करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जो है वो एक रहमत बनकर के उतारी गई है। तो ऐसे हालात में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है जो सीरत की किताबें हैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाएँ। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अमन का, भाईचारा का जो है माहौल बने रहे हमारे इसमें। इसी ताल्लुक़ से हमारे पैगाम रहमतुल लिल आलमीन की तवज्जुह से जलसे का इनेकाद किया गया था कल, जिसमें हज़रत मौलाना इलियास नदवी भटकली साहब जो सीधी बात के सरपरस्त भी हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, उन्होंने जो शिरकत की थी। और उन्हीं के इसमें जो काम चलता है बरादरान वतन में मोहब्बत व अमन व अमान का पैगाम फैलाने के लिए, उसी सिलसिले में बेंगलुरु से भी हमने आगाज़ किया था। अब उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस जलसे का आगाज़ किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी साहब और खुद्दामुल उलमा के जो ज़िम्मेदार हैं अज़ीज़ुल्लाह शरीफ साहब, इसके अलावा नूरी फाउंडेशन के भी जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने भी शिरकत की, और BDA नज़ीर साहब जो इक़रा इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ़ जो है तंजीमों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ शिरकत करते हुए जनाब मुसद्दिक़ इक्केरी भटकली साहब, वो भी जो यहाँ समाजी कारकुन हैं, तमाम लोगों ने शिरकत करते हैं, और दीगर उलमाए किराम जो हमारे इस मैदान से जुड़े हुए हैं उन्होंने शिरकत करते हुए इस इजलास को कामयाब बनाया। इसमें काबिल ज़िक्र मौलाना मुतहिर सिराजी साहब हैं, और भी बहुत सारे उलमाए किराम, और मुफ्ती फ़ारूक साहब हैं, और भी लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसे हालात में जो है इन्होंने शिरकत की, मैं आप तमामों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बरादरान वतन में मोहब्बत का पैगाम आम करने के लिए हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना इलियास साहब ने जिस अंदाज़ में गाइड किया है उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही हैं। इसमें अंग्रेज़ी और हिंदी और कन्नड़ा की किताबें एक ऐसे कॉम्पिटिशन के तहत पे जो है हम अपने भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वह कब नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। नाज़रीन, ईमान ये बहुत ही ज़रूरी है। आप ईमान में होते हुए जब कभी ईमान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, आप जो है ईमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें बुनते हैं उनका साथ खड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में आपको थोड़ी बहुत शोहरत मिल जाती है, थोड़ी बहुत जो है दुनिया में आपको कुछ मिल जाता है, लेकिन हकीकी कामयाबी ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होना है। जब आप साजिशें बुनते हैं ईमान के ख़िलाफ़, तो जाहिर सी बात है कि फिर ईमान का रहना ये बड़ा ख़तरे में आ जाता है। ऐसी एक मिसाल इस वक्त हम लोगों के सामने मलऊन और मरदूद वसीम रिजवी के वसीयतनामे के साथ सामने आई है। गुज़िश्ता कुछ सालों से इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से इसने जो है साजिशें रची हैं वो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सहाबा इकराम की शान में, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शान में इसने जो गुस्ताखी की है वो आप लोगों के सामने है। अब इसकी सज़ा इसको मिल के रहेगी ऐसा महसूस होता है, इसलिए कि जो हम ये कह तो नहीं सकते, हम तमाम लोगों की जो है चाहे
कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उनके ईमान पर ही खातिमे की और इस्लाम कबूल करने की हम लोग जो है अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। लेकिन इस वक्त वसीम रिजवी ने जो शरारतें की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की और जो गुस्ताखों के साथ मिलकर के जो कुछ किया, आखिरकार वो खबर आई गई। इसने अपने वसीयत नामे में मरदूद और मलून ने लिखा है कि मौत के बाद दफनाने की बजाय मेरी हिंदू रस्म व रिवाज से उनके आखिरी रस्म अदा हो, यानी कि जो है वो मुख अग्नि देने का हक जो है किसी और को दे दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि इन्होंने अलल ऐलान इस वक्त जो है इस्लाम से खारिज होने का और जो हिंदू धर्म को अपनाने का साफ साफ तौर पर ऐलान किया है। इसने अपनी वसीयत में कहा है कि मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय शमशान घाट में जलाए जाने की ख्वाहिश जाहिर किया है। रिजवी ने अपनी वसीयत में डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती को मुख अग्नि देने का हक दिया। इस हवाले से वसीम रिजवी ने एक वीडियो भी जारी किया है। तो नाज़रीन गिरामी, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, यानी कि जो है जो शख्स ने ईमान के होते हुए भी ईमान के ख़िलाफ़ साजिश रची, आखिर उसको दुनिया में ही सज़ा मिलने के मुतरादिफ हो गया। और इसने जो है बहुत अफसोस की खबर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि गुस्ताक़ सहाबा का और जो है गुस्ताक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में क्या हुआ है, 1400 साल की पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरकैफ इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना, लेकिन मलऊन मरदूद ही कहलाया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं। खबर आ रही है पलक्कड़ से, जो केरला का इलाका है, कि यहाँ पर एक आरएसएस कारकुन का जो है बहुत भयानक अंदाज में कत्ल कर दिया गया है, जिसकी शनाख्त यल्लपल्ली का मुकीम संजीत उम्र 27 के तौर पर कर ली गई है। संजीत अपने बाइक पर सवार होकर के कुछ इलाके की जानिब जा रहा था। कुछ शरपसंद जो है वो बाइक पर सवार आए और उस पर हमला कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, ये राउडी शीटर के भी इसमें इसका शुमार था, ये कहा जा रहा है। अब जो है अलग अलग तरह की क्या ज़ाती रंजिश थी, क्या है पता नहीं है। एसडीपीआई कारकुन का हाथ होने की जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बाज़ रिपोर्ट के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है आरएसएस और एसडीपीआई के माबैन जो सियासी रस्साकशी है, दुश्मनी है, जो अदावतें हैं, वो इस बात को हम लोग जानते ही हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि जो है आरएसएस से इसका जो ताल्लुक़ होने की वजह से ये खबर सुर्खियों में आ गई है। तहकीकात किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, गुजरात चलते हैं। गुजरात पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने रियासत के मोरबी के गांव से करोड़ों की मालियत की तकरीबन 120 किलो मंशियात बरामद की है। गुज़िश्ता सितंबर में अफगानिस्तान से स्मगलिंग की गई 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मंशियात रियासत की ज़िला कच्छ की मंदिरा बंदरगाह से बरामद हुई थी और कुछ अर्सा कबल भी रियासत में करोड़ों मालियत की मंशियात जब्त की गई। लेकिन इतना बड़ा जो है जब्त होने के बावजूद जो है इस वक्त किसी भी तरह से मीडिया में कोई खबरें सामने नहीं आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, एक छोटे से ड्रग्स का मामले को लेकर के एक महीने तक बोलने वाला ये मीडिया इतनी बड़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और जहां हुकूमतें होती हैं बीजेपी की, उस सिलसिले में बोलने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ के मीडिया को इतना बड़ा मामला सामने आया, इससे पहले भी आया, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी न किसी को बचाने की कोशिशें हो रही है। ये तबसरा निगारों का, तनकीद निगारों का सोशल मीडिया में मानना है इस खबर के सामने आने के बाद। नाज़रीन गिरामी, गुजरात से खबर आ रही है कि गुजरात में सूरत शहर के लंबियात इलाके में 4 खवातीन समेत 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ बताया कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 2 बांग्लादेशी शहरियों को पकड़ने सूरत आई थी। इस दौरान चंद्रलोक सोसाइटी ने कुल मिलाकर 7 बांग्लादेश शहरियों को पकड़ा है। 2 बांग्लादेशी शहरियों को क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई ले गई, जबकि 22 से 25 साल की उम्र की 4 खवातीन और एक नौजवान समेत 5 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार करके सूरत पुलिस की टीम को सौंप दिया गया है। खबर सामने आ रही है। फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर आधार कार्ड और पासपोर्ट बना रखे थे, इस तरह का इल्ज़ाम इन लोगों पर लगा है। कुछ लोग तो गैर मुल्क सफ़र करके भी यहाँ वापस आ गए थे, लेकिन 2 लोग जब पासपोर्ट बनवाने मुंबई गए थे तब उनके दस्तावेजात फर्जी होने से उन्हें पकड़ने मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ आई और दीगर लोगों का भी पर्दाफाश हो गया है। वैसे नाज़रीन गिरामी, इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान से वाबस्ता कोई खबर होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर किस तरह के तबसरे शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए, नफरत फैलाने वाला लगातार नफरत फैला रहा है, लेकिन इसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें, RSS अपनी ट्रेनिंग कैंप चला सकती है, विश्व हिंदू परिषद अपनी ट्रेनिंग सेंटर्स चला सकते हैं, दीगर बहुत सारी तंजीमें अपनी ट्रेनिंग चला सकते हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद जो यहाँ के लोगों के लिए एक बाकायदा एक तंजीम बना करके उनको कुछ सिखाना चाहती है,
और उनको जो है आगे ले जाना चाहती है तो फिर जो है मिर्ची लग जाती है इस तरह के मलऊन व मरदूद शख्स को। जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए इलाके के मौज़े केंद्र में बनाए जा रहे भारत स्काउट गाइड ट्रेनिंग सेंटर के ख़िलाफ़ हिंदू तंजीमों की जानिब से मुखालिफत का सिलसिला जारी है। इस मुनासिबत से आज गाँव पहुँच कर के ये मलऊन व मरदूद दासना मंदिर का नफरत फैलाने वाला ये शख्स नरसिम्हानंद गिरी ने सेंटर और अजीम दीनी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ फिर से जहर उगला और कहा कि इस तरह का सेंटर देवबंद में तो क्या पूरे मुल्क में कहीं नहीं बनने दिया जाएगा। उसने मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए हिंदू समाज से आबादी बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई इस मुल्क से हिंदू समाज को ख़त्म कर दिया जाएगा। केंद्र की गांव में मुनक़िदा पंचायत में खिताब करते हुए स्वामी नरसिम्हानंद गिरी जमीयत और दारुल उलूम को निशाना बनाया। कहा कि मुल्क और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की तरबियती मराकिज़ तैयार किए जा रहे हैं। उसने मजीद ये कहा कि अगर गांव में बनाए जाने वाले इस दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर को ना रोका गया तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा। दारुल उलूम देवबंद पर इंतहाई घटिया और संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए स्वामी अपने आप को कहता है, इसको कहना नहीं चाहिए। नरसिम्हानंद ने कहा है कि ये मलऊन व मरदूद कि आज दारुल उलूम देवबंद की क़यादत में इस्लामी जिहादियों ने पूरे मुल्क को खाना जंगी में झोंकने की तैयारी कर ली है। वैकल्प नाज़रीन गिरामी, ये शख्स ये मलऊन व मरदूद हमेशा से जिस तरह से नफ़रतें फैलाता आ रहा है, इसको जो है मज़ीद खुले में छोड़ दिया गया तो ये पूरे भारत के लिए और समाज के लिए और माशरे के लिए बहुत ही बड़ा जहर बनकर के उभरेगा। ख़बल इसके कि ये नुकसान पहुँचाए और भारतीय साख को पूरी दुनिया में जो है उसको बदनाम करके रखे। उससे पहले यहाँ की हुकूमतों को और पुलिस को चाहिए कि इस पर शिकंजा कस करके इसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जब से ये बयान सामने आया है सोशल मीडिया में इस तरह के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा में लगता है कि जो है सहाफ़ियों पर यहाँ का इंतज़ामिया पूरी तरह से मुखालिफ हो चुका है। जो ज़मीनी सतह पर हक़ाइक़ को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ लगातार जो FIR दर्ज करने की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, बड़े बड़े चैनलों के लोग तो हक़ाइक़ बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मकामी सतह पर ज़मीनी सतह पर रह कर के कुछ आज़ाद हमारे सेकुलर जहनीत के हिंदू भाई हैं, हिंदू जर्नलिस्ट हैं जो लगातार हक़ाइक़ को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है कि यह हज़म नहीं हो रहा है। अभी 102 लोगों के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करने की सोशल मीडिया में गलत ख़बरें अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम लगाने की खबरें के पीछे ही अब खबर आ रही है कि दाएं बाजू के ग्रुप विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद त्रिपुरा में 2 ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही ख़वातीन सहाफ़ियों ने पुलिस अहलकारों पर डराने धमकाने का भी इल्ज़ाम लगाया है। सहाफ़ी समृद्धि साकुन्या और सौरन झा ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस उनके होटल में आई और उन्हें डराया और धमकाया, जबकि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने हफ्ते को कहा कि त्रिपुरा में एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही खबरें फर्जी और गलत बयानी पर मबनी है। किसी भी शख्स के शदीद ज़ख्मी होने या असमदरी या मौत की कोई इत्तला नहीं, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया गया। सोरन झा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:30 बजे पुलिस हमारे होटल के बाहर आई, लेकिन उस वक्त उन्होंने हमसे बात नहीं की। सुबह 5:30 बजे के करीब जब हम चेकआउट करने गए तो पुलिस हमारे खिलाफ जो शिकायत हुई उसके बारे में बताया और पूछगछ के लिए धर्मनगर पुलिस स्टेशन ले जाने को कहा। उन्होंने अपने पोस्ट में FIR की कापी भी शेयर की। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम उससे पूछगछ करने गई। ज़राए ने बताया कि दोनों सहाफ़ियों को अभी तक ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। ज़राए का मानना है कि इन दोनों से फेक न्यूज़ सर्कुलेशन केस में पूछगछ हो सकती है। वैकल्प नाज़रीन गिरामी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है सहाफ़ियों के साथ। त्रिपुरा में हक़ाइक़ बयान छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। नाज़रीन, बिहार से भी सहाफ़ी बरादरी के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई आज, और वो ये है कि बिहार के मधुबनी ज़िले का बीनीपट्टी थाना इलाका यहाँ पर एक बार फिर कत्ल के वाक़े से सदमे में है। यहाँ 25 साला नौजवान की आधी जली हुई लाश सड़क के किनारे बोरी में बंद पाई गई है। इसके बाद पूरे इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। मरने वाले की शनाख्त बीनीपट्टी बाजार के रहने वाले वर्धनाथ झा उर्फ अविनाश के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि वर्धनाथ झा RTI कारकुन के तौर पर काम करने थे। वो सोशल मीडिया के जरिए सहाफ़त भी करता था। अहल खाना से मौसूला इत्तला के मुताबिक 9 नवंबर की रात से वो वर्धनाथ झा घर वापस नहीं आया था। वैकल्प नाज़रीन गिरामी, इस गुमशुदगी के बाद और इस तरह लाश सामने आने के बाद सहाफ़ियों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो आज़ाद सहाफ़ी बनते हैं, कोशिश करते हैं कि सही बात को दुनिया के सामने लाई जा सके, लेकिन उनके साथ जो कुछ मामला पेश आ रहे हैं सब हमारे लोगों के सामने है। नाज़रीन गिरामी,
अलग अलग बयानात हैं, अलग अलग सियासत है, लोगों की क्या जहनीत है, तरक्यात के ज़माने में क्या कुछ कहा जाता है, ये इस बयान से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक ऐसे भारत में जो है रहते हैं जहाँ तरक्यात की इंतहा की तो बात होती है, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो बयानात आते हैं वो आपको कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम यही डिजिटल भारत में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हफ्ते के रोज़ कहा कि गाय के पेशाब और गाय के गोबर का इस्तेमाल रियासत और मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, बशर्ते कि उसके लिए मुनासिब इंतजाम किया जाए। शिवराज ने दावा किया कि अगर गाय पालने के शोबे में काम करने वाली खवातीन आगे आती हैं तो इस काम में हमारी कामयाबी यकीनी है। शिवराज भोपाल में वेटरनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महिला सेल के पहले सालाना इजलास से खिताब कर रहे थे। शक्ति 2021 के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम में मुल्क भर में महिला वेटरनरीज को दरपेश मसाइल, चैलेंजेस और उनके हल के बारे में बात की जा रही थी। उसी दरमियान में उन्होंने ये बयान किया। अब इनके इस बयान को, गोबर को और गाय को, इन तमाम चीज़ों को तरक्यात से जोड़ने की वजह से जाहिर सी बात है कि गौमूत्र और गाय का गोबर भारत की मईशत को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जब ये बात सामने आई तो सोशल मीडिया में तनकीद का एक सैलाब निकल आया और जाहिर सी बात है कि ये तो अब बर्दाश्त करना ही होगा जब आप गोबर और मूत्र की बात करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।